हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भवन बना है, ये भारत के अंदर पहला कार्टोग्राफिक म्यूज़ियम बना है। और यहाँ पर क्योंकि सर्वे जनरल का हेडक्वार्टर्स थे, तो उन्होंने क्या-क्या देश के अंदर किया है, कैसे-कैसे देश के अंदर माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई को नापा है, ये सब देखने को मिल रहा है। तो लोगों का ज्ञानवर्धन हो रहा है। और राधानाथ सिकदर जी को भी हमने सम्मान दिया है, उनके नाम पर हेलीपैड को डेडिकेट किया गया है। तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी एवरेस्ट की ऊँचाई को नापा। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी समझेगी कि भारत में क्या काम किया गया है। ब्रिटेन के बाद हिंदुस्तान दूसरा देश था जहाँ पर फिज़िकली जंजीरों को लेकर के इसको नापा गया। और आप कल्पना कीजिए कि कैप कमरन से लेकर के, चेन्नई से लेकर के और यहाँ तक जंजीरों से नापा गया, किस प्रकार का टरेन था, जंगली जानवर, हाथी, बिच्छू, साँप, उन सब के बीच में से गुज़रते हुए उन्होंने ये काम किया। तो आज निश्चित रूप में हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है और उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने इस काम को संपन्न किया। इसके साथ-साथ आगे भी हम चाहते हैं कि यहाँ से आपका जो हमारा गढ़ी कैंट है, वहाँ से भी एक हेलीकॉप्टर सर्विस चालू हो और सोर्टीज़ चलें और लोग यहाँ सस्ते में उड़न खटोले का लाभ ले सकें, उसका फ़ायदा ले सकें, उसका अनुभव ले सकें। तो ऐसा हम चाहते हैं। और यहाँ से अब जो हिमालयन दर्शन की जो फ़्लाइट्स हैं, वो भी लोगों को लाभ पहुँचाएँगी। तो मैं समझता हूँ मसूरी इसका हब बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से परिवार वाले यहाँ बैठ रहे हैं और सेफ़ फ़ील कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में ये स्थान जो है टूरिज़्म में एक मील का पत्थर साबित होगा। कहीं न कहीं मैं निश्चित रूप में इस समय हमारी देखिए चारधाम यात्रा जो है वो 46 लाख को क्रॉस कर चुकी है और हम सोच रहे हैं कि 60 लाख तक पहुंच जाएगी। तो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आ रहे हैं और आदि कैलाश जाएंगे और आपके जागेश्वर जाएंगे, तो वहाँ का टूरिज़्म भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित होगा। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो स्थानीय हैं, उन्हीं को ही ट्रेन करा जा रहा है, स्थानीय रोज़गार दिया जा रहा है। नॉर्मली जो टेंडर कंडीशंस होती हैं उसमें 40-50% होता है, हमारे पास 70% से ज़्यादा लोकल एम्प्लॉयी है। और अभी भी हमारी यही है, काफ़ी बच्चों की ट्रेनिंग चल भी रही है कि लोकल्स को हम इतना प्रमोट करें और उनको इतना ट्रेंड कर दें इन जगहों के लिए कि उनको अपना धरोहर समझ के वो अपनी तरीके से इसको सँभालें। और यही हमारा है इसमें। और लोकल इकोनॉमी इससे इतनी रिवॉल्व हो जाएगी, जब इस लेवल का टूरिस्ट आएगा लंदन, यूरोप में और अमेरिका में इसकी प्रमोशन होगा। अभी भी आप देखिए इसकी ब्रांडिंग इतनी हाई क्वालिटी की हो रखी है। तो वहाँ से जब लोग आएँगे तो आपका लोकल जो आपका नीचे कोई मैगी वाला भी है, कोई चाय वाला भी है, उसका भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हो जाएगा जगह का, उसका भी बढ़ेगा। आप सोचिए छोटी-सी जगह पे जब टूरिज़्म बढ़ता है, टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आखिरी व्यक्ति तक को उस एरिया को लाभ पहुँचाती है। तो इससे सबका ही हेली इनडायरेक्ट। सेवा कब तक शुरू होगी यहाँ पे इस स्थान हेली पर? सेवा कल भी उसका ट्रायल हुआ था, परसों भी। अभी यहाँ पे बादल खूब ज़्यादा बन जा रहे हैं और उसके बाद टेक ऑफ वापस नहीं हो पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है 15-16 तारीख तक और क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा-थोड़ा हिमालय दिखना शुरू हुआ है और फ्लाइंग शुरू हो जाएगी इसकी। हमारा तो बल्कि कैंसलेशन हो रही है, बुकिंग्स की बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैसेज नहीं जाता क्योंकि जो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई गुजरात से हिमालय दर्शन करने, तो वो हेली सेवा तुरंत स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जब से जॉर्ज एवरेस्ट नए स्वरूप में आया तो उससे उतना कितना असर पड़ा है टूरिज्म में यहाँ पे पहले से अब? टूरिज़्म में पहले देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग तरह का क्राउड आ रहा था। यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता मगर हाँ, गुंडागर्दी भी हो रही थी, दारूबाज़ी भी हो रही थी और क्राइम भी हो रहा था। अब वो चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पे 30 से ज़्यादा तो गार्ड हैं, आर्म्ड गार्ड्स हैं, प्रॉपर वो है। हमने 5 स्टार वालों के साथ डिस्कशन करा है कि आप अब अपनी क्राउड्स को यहाँ भेजना शुरू कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ एक आम व्यक्ति अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है। आज मंडे है, मंडे जैसे दिन भी आपको एक फैमिली वाली क्राउड यहाँ पे दिख रही है बैठने के लिए। 3000 से ज़्यादा, 2-2500 से ज़्यादा लोगों को हम हिमालय दर्शन करा चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, भारत सरकार तक डेटा गया है इस चीज़ का। और हमें उम्मीद है कि इस साल में हम 5000 से ज़्यादा व्यक्तियों को हिमालय दर्शन कराएँगे और काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें साथ में जोड़ेंगे। ठीक है। एडवेंचर को लेके इसमें करने जा रहे हैं, क्या कुछ इसका रखरखाव रखेंगे और क्या कुछ इस बार नया देखने को मिलेगा टूरिस्ट को यहाँ पर? पहली बात तो हम माननीय मंत्री जी का और सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे को मौका दिया। ये आपकी कंपनी एकलौती कंपनी है उत्तराखंड से जो स्टार्टअप इंडिया में सेलेक्ट होकर और इस लेवल पे काम कर रही है। अब हमने जब टेक ओवर करा तो हमें बहुत सारी टीथिंग प्रॉब्लम्स मिली। यहाँ पर बहुत गंदगी थी, बोतलें फोड़ रखी थी लोगों ने बियर की और वो सब। धीरे-धीरे अब व्यवस्था बनती जा रही है। आप देख सकते हैं आपके पीछे फैमिली वाले बहुत आराम से यहाँ पर अपने आप को सेफ फ़ील कर रहे हैं और वो एक अच्छी हाई जेंट्री क्राउड यहाँ आनी शुरू हुई है। इसके बाद अब आपका ये सारा टेक ओवर होने के बाद एक एसओपी बनाई जा रही है। आपके एटीवीज़ आ चुके हैं, 1 करोड़ के एटीवीज़ हैं जो ये आए हैं पहली बार उत्तराखंड में और यहाँ पे आपको ऊपर-नीचे ले जाने के लिए और ऊपर पहाड़ तक की भी सफारी ये कराएँगे। हेलीकॉप्टर यात्रा भी प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के बाद शुरू हो जाएगी क्योंकि अभी एयर स्पेस का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन चल रहा है।
और यहाँ पर टोटल 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर हो जाएगा। और स्विट्ज़रलैंड के तर्ज पर हम इस जगह को उठाना चाह रहे हैं। और ये जैसे हमने प्रमोशन शुरू करा है वर्ल्ड्स फर्स्ट हिमालयन एरो एडवेंचर पार्क, तो उसी लेवल पे हम इसे उठा रहे हैं, इको सेंसिटिविटी को मेंटेन करते हुए, इको फ्रेंडलीनेस को मेंटेन करते हुए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिल्कुल हम क्लोजली वर्क कर रहे हैं। और जो चीज़ें हम यहाँ लेकर आ रहे हैं वो हिंदुस्तान छोड़िए एशिया में पहली बार आएंगी। अभी मैं उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहता, हम चाहते हैं वो सरप्राइज़ रहें आप सब लोगों के लिए। बट इतना कहना चाहेंगे कि वो सब चीज़ें फर्स्ट टाइम आ रही हैं इंडिया में, और इससे तो फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का एक हिमालय का बहुत आकर्षण बनेगा। और जिस हिसाब से आपने देखा कार्टोग्राफी म्यूजियम हमारा पहला है, हिमालय दर्शन हमारा पहला है, सारी चीज़ें यहाँ पहली बार ही आ रही हैं।